मैं आज आपके सामने पुरानी कहावत के अनुसार आज के परिवेश में जो कुछ हमारी संतानें, हमारी बेटियां कर रही हैं, जो उनकी सोच अपने समाज, अपने परिवार, अपने माता पिता के द्वारा जो परवरिश है उसके अनुसार न चलकर अपनी मन मानी करने पर उतर जाते हैं, उसी के ऊपर आपको कुछ तथ्यों के आधार पर ऐसी बातें बताना चाहूँगी कि हमारी बेटियों को हमेशा ही सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियों के द्वारा दो घरों की परवरिश होती है, दो घरों की इज्जत बंधी हुई होती है और दो घरों का मान सम्मान सब कुछ बंधा हुआ होता है। उसी के आधार पर यदि किसी के बच्चे बहुत बढ़िया हैं तो उसी खानदान को अच्छा मानते हैं। इसी पर मैं आपको आगे बताना चाहती हूँ। यदि आपको मेरी बातें पसंद आए तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बड़े बूढ़े कहते थे कि कर्जा भला न बाप का, बेटी भली न एक। इस कहावत के ऊपर मैं आज आपको बहुत विस्तार पूर्वक बताना चाहती हूँ कि ये कहावत किसी ज्ञानी इंसान ने, किसी बड़े बुजुर्ग इंसान ने क्यों कही, इसका क्या मतलब है कि कर्जा भला न बाप का, यानी कि हमें बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए। यदि हमारे आमदनी 1 रुपए की है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसमें से 98 खर्चें या 75 पैसे खर्चे, 25 पैसे बचा कर रखें। पता नहीं किस मुसीबत में हमें ज़रूरत पड़ जाए और कहीं भी पैसा ना मिले तो हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन आज का परिवेश ऐसा है कि आजकल की संतानें इतनी खर्चीली हैं कि अपना सामर्थ्य न देखते हुए इतना खर्चा कर देती हैं कि चाहे उन्हें किसी से कर्जा लेना पड़े। यदि कोई सामर्थ्य संतान जो बहुत युवा हो चुकी है, जिम्मेदार हो चुकी है, यदि अपने पिता से भी पैसे लेते हैं तो पिता भी कह देता है कि तू किसी लायक नहीं है, इतना जवान है, हट्टा कट्टा है, आज भी मैं तेरी ज़रूरतें कैसे पूरी करूं। और उसे दिन प्रतिदिन झिड़कियां मिलती हैं तथा अपमानित होना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्जा भला न बाप का। यदि पिता से भी कर्जा लिया जाए वो भी उसके सामर्थ्य को बार बार ललकारता है और कहता है कि तू किसी का नहीं है। यदि सामर्थ्य हो तो कमा के दिखा। तेरा सामर्थ्य इतना होना चाहिए कि हमें भी हमारा भी गुजारा करे और अपना भी करे। हट्टा कट्टा है, नौजवान है, फिर भी हमारे ऊपर निर्भर है तो पिता भी बार बार झिड़कियां देता है। बचपन से लेके जवानी तक के उल्हाड़े सुनने पड़ते हैं। इसीलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि सभी आजकल के नौजवानों को सामर्थ्यवान होना चाहिए, कमाने की सोचनी चाहिए तथा जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार अपनी बुद्धि को एकाग्र करके काम पर लग जाना चाहिए। नहीं तो माता पिता के द्वारा भी अपमानित
होना पड़ता है तथा उनकी भी सुननी पड़ती हैं, जो बचपन से उसकी इतनी केयर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, सब कुछ ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जब वो युवा हो जाता है, जिम्मेवार हो जाता है, तो माता पिता को भी दुखने लग जाता है कि आज भी हम इसका क्यों करें, क्योंकि ये अब सामर्थ्य हो गया है, बड़ा हो गया है, इसकी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, अब हम इसकी जिम्मेवारियां कब तक उठाएंगे। इसीलिए माता पिता भी बार बार झिड़कियां देते हैं। इसलिए प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक लड़की को, जो भी सामर्थ्यवान है, अपने बलबूते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए तथा उसे अपने अनुसार जीने के लिए अपना ही पैसा खर्च करना चाहिए, न कि माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप का आत्मस्वाभिमान तभी रहेगा जब वो अपने आप का सामर्थ्य द्वारा कमाएगा तथा माता पिता को भी खिलाएगा और खुद भी अपनी इज्जत समाज में कमाएगा। कहते हैं कोई किसी का नहीं खाता, कोई किसी के घर देने नहीं जाता, कोई किसी से लेने नहीं जाता। फिर भी जब किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा कमाने वाला होता है, बहुत अच्छी परवरिश उसकी होती है, दूसरे उदाहरण देते हैं, देखो फलां का लड़का कितना कमा रहा है, कोई किसी को नहीं देता, लेकिन फिर भी पीठ पीछे उस लड़के की बड़ाइयाँ करते हैं। दूसरे अपने बच्चों को उदाहरण देते हैं कि फलां का बेटा इतना अच्छा है, इतना कमा रहा है, उसने तो अपनी जिंदगी में इतना सामर्थ्य कमा लिया है, इतना धन कमा लिया है कि अपने माता पिता की भी इज्जत बढ़ा रहा है और खुद की भी इज्जत बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे ही कहते हैं कि कर्जा भला न बाप का, बेटी भली न एक। बेटियां हम सोचते हैं पराया धन है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेटियां भी हमारा ही धन है। यदि वो हमें इज्जत दे, हमारा आत्म स्वाभिमान बढ़ाएं, हमारी इज्जत बढ़ाएं, समाज में हमारी प्रतिष्ठा का ध्यान रखें, तो बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। यदि बेटी एक है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कितना धन लगाकर, कितना धन देकर हम इसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखेंगे, बहुत अच्छा घर देखेंगे और धूमधाम से इसकी शादी करेंगे। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे, हमारी बेटी सामर्थ हो गई है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कई बार बेटियां झूठे बहकावे में आकर, झूठी शान देखकर इतनी बहक जाती हैं कि न तो माता पिता की इज्जत देखती हैं और न ही उनका सम्मान देखती हैं और उसे ठुकरा कर चली जाती हैं। और ताउम्र उनका घाव इतना दुखता है कि जो बच्ची हमने इतने लाड प्यार से, इतने अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया, उसको हमारे सामर्थ्य अनुसार शिक्षा दी और आज वो हमारे आत्म स्वाभिमान को, हमारी इज्जत को ठुकरा कर किसी पराये लड़के के साथ, जिसका कि उसे बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, चली गई है, तो माता पिता के दिल पर क्या गुजरती है। इसीलिए मेरा संदेश है लड़कियों को कि प्रत्येक लड़की को सामर्थ्यवान होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, अपनी जिंदगी में बहकना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार फिसला हुआ पैर इतनी गहरी खाई में ले जाता है कि हमें वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस गहरी खाई में हमारा साथी कोई नहीं होता। हमें कौन सहारा देकर ऊपर निकालेगा। इसी तरह से यदि माँ बाप का साया, माँ बाप का साथ, माँ बाप का हाथ हमारे सिर पर नहीं होता, तो हमारी कौन सुध लेगा, कौन हमें ऊपर बढ़ाएगा, उस खाई में से कौन निकालेगा। जो हमने खुद खोद कर किसी पराये लड़के के साथ चली गई और चाहे उसके बाद
अपने माँ बाप को ठुकराने के बाद अगले लड़के की क्या पता क्या नीयत है और कितना दुख वहां उसे झेलना पड़ता है, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण ही वो लड़की खाई में कूदी है, उसका वहां कोई साथी नहीं है, सिर्फ अब तो दुख ही उसका साथी है। यदि माँ बाप की मर्जी से कोई भी बच्ची अपनी शादी करवाती है, चाहे वो कहीं भी करवाए, किसी भी कास्ट में करवाए, किसी भी धर्म में करवाए, लेकिन माँ बाप की सहमति से यदि लड़की अपना घर छोड़ती है, अपने घर से विदा होती है, तो माँ बाप को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। अपने सामर्थ्य अनुसार माँ बाप जितना बन पड़ता है उसे दान दहेज दे देता है और उसकी सहायता का वचन देता है कि बेटी यदि तुझे आगे कोई तंग करेगा, दुखी करेगा, तो हम तेरे साथ हैं। यदि आगे कोई दुख होता है तो माँ बाप उसके साथ खड़े होते हैं, उसके भाई बहन साथ खड़े होते हैं। यदि लड़की गलती करती है और पैर उसका फिसल जाता है और खाई में गिर जाती है, यानी यूं कहिए कि अपनी मर्जी से घर से भाग के शादी करती है और घर वालों को ठुकरा देती है, तो फिर उसे यातना ही यातना मिलती हैं, क्योंकि अगले लड़के को भी पता है कि इसका साथी कोई नहीं है, न माँ बाप का साथ इसके साथ है, न माँ बाप का आशीर्वाद इसके साथ है, न ही बहन भाइयों का साथ इसके साथ है, इसका कोई नहीं है। तुम जो चाहे करो, जैसे चाहो रखो। तो लड़कियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाना चाहती हूँ कि किसी भी बेटी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पैर फिसल जाए और इतनी गहरी खाई में पड़ जाएं कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो और कोई भी साथी साथ देने वाला न हो, कोई भी उसे सहारा देकर ऊपर उठाने वाला न हो, फिर तक उस खाई में ही उसे तिल तिल करके मरना पड़ेगा। ऐसे ही जहाँ वो लड़की अपनी मर्जी से गई है, वहाँ भी वो तिल तिल करके मर सकती है और उसके पूछने वाला कोई भी नहीं है। माँ बाप का घर कोई सराय नहीं है कि बचपन से उस घर में रहो, प्यार पाओ, धन धान्य से भरपूर रहो, सभी इच्छाएं पूर्ण करो, शिक्षा प्राप्त करो और जब सामर्थ्य हो जाओ, जवान हो जाओ, तो उस माँ बाप को, उस बहन भाई को, उस चाचे ताऊ को, दादा दादी को, अपने परिवार को ठुकरा कर, उनकी इज्जत को ठुकरा कर अपने मन से कहीं भी चली जाओ, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। यदि आपकी समझदारी, आपकी बुद्धि आपका साथ देती है तो कहीं भी जाओ, लेकिन अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने कुटुंब सबकी सहमति से जाओ। कोई भी माँ बाप आज के समय इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने बच्ची का भला न सोचता हो, अपनी बच्ची के इच्छाओं की कदर न करता हो। हर एक माँ बाप इतना समझदार हो चुका है क्योंकि समय परिवर्तनशील है। पहले वाला समय आज नहीं है, सब कुछ परिवर्तित हो चुका है और माँ बाप भी, परिवार वाले भी ये सोचते हैं कि यदि बेटी ने जो कदम उठाया है, यदि वो सही है, तो हम देखभाल करके अच्छी तरह से वहीं रिश्ता कर देंगे जहां हमारी बेटी चाहती है और दो परिवार मिलकर उस रिश्ते को जोड़ते हैं, क्योंकि रिश्ता एक लड़का लड़की में नहीं है, बल्कि दो परिवारों का, दो समाजों का संबंध है जो कि पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक चलता है, एक दूसरे का साथ रहता है, एक दूसरे के दुख सुख में साथी होते हैं। इसीलिए लड़कियों को ये शिक्षा है कि कभी भी अपने पैर न फिसलाएं, कभी भी किसी की चापलूसी में, मीठी बातों में न आए। जो भी बात हो अपने घर वालों को बताएं, अपने माता पिता को बताएं, अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें कि ऐसे बात है। आज जमाना इतने आगे जा चुका है कि कोई भी परिवार ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी इस तरह से हमें दुदकार कर, हमारा आत्म स्वाभिमान दांव पर लगाकर, हमारी बेइज्जत हमें समाज में करके
चली जाए, भले ही उसकी गुंजाइश ना हो पैसा खर्च करने की, फिर भी प्रत्येक माँ बाप अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार होता है, चाहे वो उधार ही क्यों न लाए। फिर भी अपनी बेटी के लिए बारात बुलाता है, अच्छा खाना खिलाता है और सामर्थ्य के अनुसार अपनी बेटी को जो चाहिए वो देता है और खुशी खुशी विदा करता है। एक तो वो है जो खुशी खुशी विदा करता है और समाज में भी कहते हैं कि इनकी बेटी बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही अच्छे घर में गई है। एक कहते हैं पता नहीं कहाँ चली गई, उस बेटी का तो पता ही नहीं है। इसलिए आजकल की बेटियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि तुम जवान हो चुकी हो, पढ़ी लिखी हो, हर एक कदम सोच के रखो, अपने भविष्य को देख कर रखो। वर्तमान चला जाएगा लेकिन भविष्य तुम्हारा खराब हो जाएगा। यदि वर्तमान अच्छा है, माँ बाप के द्वारा ढूंढा गया वर है, माँ बाप के द्वारा ढूंढा हुआ परिवार है, तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आपको आजकल के बच्चियों को यही संदेश है कि अपने माँ बाप की इज्जत को बरकरार रखते हुए दोनों घरों की इज्जत बढ़ाइए तथा मान सम्मान बढ़ाइए, एजुकेटेड बनिए, अपने पैरों पर खड़ी होइए और ये कहलवाइए देखो फलां की बेटी कितनी अच्छी है, गुणवान है, सुशील है और दोनों घरों की इज्जत बढ़ा रखी है। मेरा आपको यही संदेश है। इसलिए आखिर में मैं फिर कहूँगी, किसी ज्ञानी ने ठीक ही कहा था कि कर्जा भला न बाप का, बेटी भली न एक। यदि इज्जत लेनी हो तो एक ही बेटी ले लेती है। कई बेटियां भी माँ बाप की इज्जत को बचाकर उनके अनुसार शादियां करती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तथा समाज में अपने माँ बाप का तथा अपना सम्मान बढ़ाती हैं। धन्यवाद।